हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो हम यूनिट स्टडी कर रहे थे उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु संख्या। जैसा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो किया था वर्नर्स थ्योरी ने, क्योंकि सबसे पहले वर्नर ने ही हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की दो वैलेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी की इंफॉर्मेशन दी थी। और उन्हीं के वर्क को आगे बढ़ाते हुए जो सिज्विक नामक साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया प्रभावी परमाणु संख्या का। और उन्होंने क्या बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, जो कि हम सभी जानते हैं। और जो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में उपसहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन्स काम में आ रहे हैं उन पे क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड दोनों का ही इक्वल शेयर होता है। आप सभी जानते हैं कि जब उपसहसंयोजक बंध बनता है तो बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन उस पर डोनर एटम और एक्सेप्टर दोनों ही एटम का इक्वल राइट रहता है, दोनों का इक्वल शेयर उसमें रहेगा। तो जब हम एक्सेप्टर के इलेक्ट्रॉन भी काउंट करेंगे तब हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उसके साथ काउंट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया EAN का। और इस EAN होता क्या है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किसके बराबर होने की कोशिश करता है, जो भी उस सेंट्रल मेटल एटम के नेक्स्ट वाली इनर्ट गैस या नोबल गैस जो होगी उसके बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ होती है। और इसी इलेक्ट्रॉनों के नंबर को उन्होंने इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कहा। जैसे कि अगर कोई 3D का एटम है, मान लो कोबाल्ट है या निकेल है किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, तो उससे नेक्स्ट वाली इनर्ट गैस कौन सी होगी आपकी, उससे नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता है 36। किसके लिए होगा वो, क्रिप्टॉन के लिए, आप सभी जानते हैं। तो जो भी 3D सीरीज वाले एटम होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो किसके इक्वल नंबर रखना चाहेंगे, 36 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो रखना चाहेंगे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आप इनर्ट गैस होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमारा स्टेबल होता है। उसके बराबर अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपके ऑर्बिटल्स क्या होंगे, कम्प्लीटली फिल्ड होंगे और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये तो हो गया EAN होता क्या है। अब ये कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के लिए हम EAN नंबर कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि किसी भी एटम का EAN जो है वो किसके इक्वल होगा, जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्लस लिगैंड द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किए जा रहे हैं किसके द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, उन दोनों का सम क्या होगा, EAN के इक्वल होगा। और ये आप सभी जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कोई भी बॉन्ड बन रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, 2। तो अगर लिगैंड एक बॉन्ड बना रहा है, मोनोडेंटेड है, तो आप उसके कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2। लेकिन अगर लिगैंड कैसा है, मल्टीडेंटेड है, मीन्स वो एक से ज़्यादा बंध बनाता है, एक ही लिगैंड एक से ज़्यादा उपसहसंयोजक बंध सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर बना रहा हो तो आप क्या करेंगे, जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं उससे जस्ट डबल उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें। जैसे कोई बाइडेंटेड लिगैंड है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो 4 करेगा। ट्राइडेंटेड है तो 6 करेगा। इस तरह से आप लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा EAN फाइंड आउट करने के लिए। और इसको हमने किसके इक्वल किया है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दिख रही होंगी आपको। यहाँ पे Z क्या है, सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर। OS आप सभी जानते हैं सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हम पहले सीख चुके हैं।
अब इन दोनों के सम माइनस से इन दोनों के द्वारा जो हमें नंबर मिल रहे हैं वो किसके नंबर हो गए कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ये नंबर बताएंगे एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करने पे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगी, प्लस में होगी, और प्लस का मतलब क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो जब प्लस चार्ज है तो जितने भी एटॉमिक नंबर आपका है उसमें से उतने ही नंबर आप माइनस कर देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो मिल जाएंगे। और उसमें आपको क्या सम करना है कि लिगैंड ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी हमने बताया। तो इन दोनों को आप सम कर दीजिए, तो EAN जो भी होगा सेंट्रल मेटल एटम का वो आपको मिल जाएगा। अब इस चीज़ को जो हमने फॉर्मूला किया है, अभी स्टडी किया है, इससे हम EN फाइंड आउट करके देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ये कंपाउंड है आपका, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा आपका, कोबाल्ट। तो आपको क्या सबसे पहले क्या लिखना है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, और आप सभी जानते हैं कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27। अब सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना आप प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, आपको जानते हैं उसका, और तो जितना भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे चार्ज आएगा वो किसके इक्वल होगा, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +3। अब बात करते हैं लिगैंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। तो आप यहाँ दिख रहे होंगे लिगैंड के नंबर कितने हैं, 6 हैं। तो अगर 6 नंबर हैं तो कितने, यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूले में लिगैंड के नंबर कितने दिए गए हैं, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हो जाएंगे, 6 लिगैंड है तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, उससे जस्ट डबल। तो यहाँ पे लिगैंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 12। तो ये तीनों ही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, और जब आप इसको सोल्व आउट करते हैं तो कितना नंबर आया आपका, 36, जो कि किसके इक्वल होगा, क्रिप्टॉन जो आपकी इनर्ट गैस है उसके इक्वल होगा। आप जानते हैं कि जो 3D सीरीज है उसके जस्ट बाद कौन सी इनर्ट गैस आती है, क्रिप्टॉन ही आती है। तो इस तरह से ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है ये कंपाउंड। अब इसी को हम कुछ और एग्जाम्पल्स से समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कंपाउंड दिया है इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, फेरस। फेरस का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 26। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आएगी, 0, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लिगैंड्स के नंबर कितने हैं यहाँ पे, 5। मोनोडेंटेड लिगैंड है, तो मोनोडेंटेड लिगैंड है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करेगा लिगैंड, 10। इसको रखेंगे तो आपका नंबर कितना आएगा, 36, क्योंकि फेरस भी क्या है, 3D सीरीज का ही एटम है, एलिमेंट है। तो ये भी किसके बराबर हो गया, आपकी जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है क्रिप्टॉन के इक्वल। तो यहाँ भी EN फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट आप देखते हैं तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो किसका है, प्लेटिनम है। प्लेटिनम आप जानते हैं 3D सीरीज का नहीं है, वो कौन सी सीरीज का, आपका 5D सीरीज का। तो अब इसके लिए जो नंबर आना चाहिए वो इसके जस्ट बाद आने वाली इनर्ट गैस के इक्वल आना चाहिए, और वो इनर्ट गैस आप जानते हैं कौन सी होती है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 86 रेडॉन। तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 78, आप जानते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट कर लेंगे कितनी आएगी, +4। लिगैंड यहाँ पे कौन सा है आपका, क्लोराइड, जो कि क्या है, क्लोराइडो मोनोडेंटेड लिगैंड है, उसके नंबर कितने हैं, 6। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये डोनेट करेगा 12। जब आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आया आपकी EN नंबर 86, जो कि किसके इक्वल है, रेडॉन जो इनर्ट गैस है उसके इक्वल है। तो इस तरह से आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात यह है कि इसके बाद भी इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर में भी बाद में काफ़ी एक्सेप्शंस भी मिले। कई जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल भी होते हैं
और EN रूल को फॉलो नहीं करते हैं, आयन से होते हैं। और अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो कई बार सेंट्रल मेटल बॉन्ड बनता है उनमें, या उनका द्विलक बनता है। तो वो सब चीज़ हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं कि अगर वो EN रूल फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो अपनी वैलेंसी को कैसे पूरा करते हैं। इस तरह से ये आपका EN का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे।